उसे पता था कि एक आपदा आने वाली है। बुद्ध के सिर की आंखों को देखते हुए शुजन ने लाइट बंद कर दी और ग्रामीणों को उसके साथ आमने सामने होने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद वह हॉल में आया और उसने देखा कि उसकी बेटी का हत्यारा वहाँ मौजूद था। शायद यही शुजन का मन का डर था। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की और बाथरूम में छिप गया, लेकिन तभी बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर में आवाज बंद हो गई। शुजन ने दरवाजा खोला और बाहर देखा, कोई भी व्यक्ति नहीं था। वह फिर से हॉल की ओर दौड़ा, देखा कि गांव वाले सरपंच से मुआवजा मांग रहे थे और उन्होंने पीछे से दरांती पकड़े आदमी पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि उसे बुद्ध सिर से शाप मिला है। स्टार्टिंग में तुरंत अफरा तफरी मच गई। सब बाहर की ओर भागने लगे। कुछ लोग शाप के कारण पागल हो गए थे। यह भयानक दृश्य दुनिया के अंत जैसा लग रहा था और दरांती पेड़ उस व्यक्ति के पीछे पड़ा जो दिखने में नेता जैसा था। कार की खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जान से मारने की कोशिश में था। जैसे ही दोनों में बहस बढ़ी, ड्राइवर की भी आंखें सफेद होने लगी। वह गुस्से में चिल्ला उठा, उस आदमी की गर्दन में एक छुरा मारा। यहाँ तक कि गांव के मुखिया का सचिव भी रूपांतरित हो गया। हालांकि भीड़ में एक आदमी बहुत उग्र था। उसने रूपांतरित राक्षस को देखा और बिना किसी नुकसान के एक हथौड़ा मारा। यहाँ तक कि लोहे का हथौड़ा भी टूट गया। लेकिन राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए वे पहले हॉल में छिप गए। अंदर जाकर अनुमान लगाया कि कल की काली बारिश ने लोगों को पागल बना दिया और जिन पर बारिश गिरी थी उन्हें बांध दिया। उठते ही दूसरी तरफ सैनिकों ने पहले ही जिन्यान गांव को बंद कर दिया है। अपनी पत्नी को खोजने आए अवई भी अंदर नहीं जा पा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात महिला पुलिस से हुई। उनका बेटा जुआन माओ भी सैनिक शिविर में है, इसलिए वे अवई को छोड़ी सड़क से ले जाकर बचाने की योजना बनाते हैं। जब वे सुरंग पार करते हुए गांव पहुंचे तो अंदर काली बारिश से ऐसा हो गया था कि देखना मुश्किल था और आसमान में बहुत सारी कौवे घूम रहे थे। अगले ही क्षण वे दोनों पर उड़कर आ गए। आओ अफरा तफरी में वे एक कमरे में छिप गए, लेकिन कौवे उनका पीछा करते रहे और पागल होकर कांच से टकराने लगे। अच्छी बात है कि अवई ने इस मामले पर पहले से शोध किया था। उसने एक बैग में नमक डालकर टेबल पर फैला दिया और एक अजीब सा तंत्र बना दिया। उसके बाद जल्दी से टेबल के नीचे छिप गया। इस समय कौवे ने भी कांच तोड़ दिया और अंदर आ गए। अजीब बात यह थी कि कौवों ने वास्तव में हमला नहीं किया, जैसे कि वे उन्हें देख नहीं पा रहे हों। उसी समय गुरु ने फोन किया और बताया कि यह आपदा उस काले बारिश के कारण नहीं थी, बल्कि उस निकली हुई बुद्ध की मूर्ति के साथ थी। तो के बारे में वास्तव में 600 साल पहले एक दुष्ट व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को मार डाला और फिर भिक्षु के रूप में छिपकर मंदिर में चला गया। पकड़े जाने पर उसे मंदिर में ही उचित रूप से दंडित किया गया। हालांकि दुष्ट की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा नहीं बुझी और वह निरंतर मंदिर के आसपास घूमती रही। समय के साथ दुष्ट की प्रतिशोधी ऊर्जा बढ़ती गई और उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ गई। अंत में वह बुद्ध के सिर में समा गई, लोगों को भ्रम में डाल दिया, जिससे वे आंखों के सामने एक दूसरे को मारने लगे। सबसे अच्छा तरीका यह है कि बुद्ध के सिर की आंखों को ढकें, फिर मंत्र पढ़कर उसे फिर से सील करें। गुरु विशेष रूप से अचेत करते हैं कि बुद्ध के सिर की आंखों को न देखें, अन्यथा अन्य गांव वालों की तरह पागल हो जाएंगे। ग्रामीणों को बचाने का तरीका जानने के बाद दोनों तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। अचेत के ऊपर चित्रित प्रतीक चिन्ह के प्रभाव में अचेत ने कार की छत पर फिर से मंत्र लिख दिया, जिसके बाद कौवे रुके और धीरे धीरे बिखर गए। दोनों तेजी से कार चलाकर गांव प्रशासन की ओर दौड़ पड़े। उसी समय अजन ने बुद्ध सिर की आंखें देखने के कारण रूपांतरित हो गया। उसने जमीन से लकड़ी का डंडा उठाकर गार्ड की जांघ में चोट कर दी और फिर तेजी से ग्रामीणों की ओर दौड़ा। सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। जब अजन सरपंच को मारने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे युवक ने अचानक एक लात मारी। छोटे शुआई ने देखा कि सामने वाला जान से मारने वाला है, तो तुरंत दौड़कर उसे धक्का दे दिया। लड़ाई के दौरान दोनों ने गलती से बुद्ध सिर को अलग करने वाले कांच को तोड़ दिया, लेकिन वहाँ मौजूद लोग अभी भी नहीं जानते थे कि गाँव वालों को पागल बनाने वाली चीज वह काली बारिश नहीं थी, बल्कि सामने वाला बुद्ध सिर था। जो कोई भी बुद्ध सिर की आंखों को देखता है वह पागल गाँव वालों की तरह ही बन जाता है और खुद पर काबू नहीं रख पाता। अब सभी ने बुद्ध सिर की आंखें देख ली।